नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दमोह उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के भूले बिसरे गीतों में शुमार हो चुके बड़े नेताओं को जयंत मलैया के बहाने संगठन व संघ को चुनौती देने का मौका हाथ लग गया है। यही नेता अब मलैया के पक्ष में लामबंद होकर संगठन व संघ को चुनौती दे रहे हैं। ये वे नेता हैं जो एक समय प्रदेश की सत्ता में अहम मुकाम रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इनके क्षेत्र के ही मतदाताओं ने नकारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे नेपथ्य में चले गए थे। इसके बाद इन नेताओं की सक्रियता भी नज़र आना बंद हो गई है। ये बात अलग है कि प्रदेश में पार्टी की सत्ता होने की वजह से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अहमियत मिलती रही। इसके बाद भी ये नेता अपनी दूसरी पीढ़ी के लिए जगह छोड़ने को तैयार नहीं दिखते हैं। इनमें हिम्मत कोठारी, ध्यानेंद्र सिंह, माया सिंह, कुसुम मेहदले और रुस्तम सिंह जैसे नेता हैं जो अब पूरी तरह से उम्र के चौथे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले दमोह में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश की सत्ता में रहते पूरे प्रयासों के बाद भी भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आम चुनाव में भी भाजपा इतने अधिक मतों के अंतर से कभी नहीं हारी है। इसके चलते संगठन ने जयंत मलैया के पुत्र सहित 5 मंडल अध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखाकर मलैया को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। हालांकि मलैया ने कहा है कि वे इस मामले में भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे और अपनी बात कहेंगे। संघ और संगठन को चुनौती देने वाले इन नेताओं की अगर बात करें तो हिम्मत कोठारी, जो 6 बार विधायक और कई बार मंत्री और उसके समकक्ष पदों पर रहने के बाद भी जिले के बाहर कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सके। यही नहीं, उनके चुनाव हारने के बाद जब पार्टी ने दूसरी पीढ़ी के नेताओं को टिकट दिया तो वे नाराज़ हो गए। इसके बाद भी पार्टी के सत्ता में होने का फ़ायदा उन्हें हमेशा मिलता रहा और उन्हें वित्त आयोग जैसे अहम संस्थान में नॉमिनेट कर दिया गया। इसके बाद भी उनकी नाराज़गी दूर नहीं हुई। अब वे मलैया के बहाने अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पार्टी के वरिष्ठ नेत्री कुसुम मेहदले की, उनका भी यही हाल है। वे पार्टी की लहर में जीतती आई हैं और कई बार जीतकर मंत्री भी बनी हैं। उन्हें मंत्रिमंडल में काम करने का कई बार मौका मिला है। बीते चुनाव में वे हार चुकी हैं। वे भी इन दिनों संगठन व सरकार से नाराज़ चल रही हैं। उनका प्रभाव कभी भी अपने इलाके से बाहर नहीं रहा। यही नहीं, वे कई बार मंत्री रहने के बाद भी अपने समाज तक और अपने घर तक ही पकड़ बनाने में नाकाम रही हैं। उनकी छवि एक तुनक मिजाज नेता के रूप में रही है। उन्हें पार्टी में उमा भारती विरोधी नेता के रूप में भी जाना जाता है। राहुल लोधी को उमा का करीबी माना जाता है, जिसकी वजह से मेहदले द्वारा मलैया के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध करना लाजमी माना जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ध्यानेंद्र सिंह की, सिर्फ एक ही चुनाव वे जीते हैं। उनका भी खास जनाधार नहीं माना जाता है। उनकी कामयाबी ये है कि वे राजमाता के भाई हैं। इसके चलते ही संगठन द्वारा कई दशकों तक उनका और उनके परिवार का पूरा ख्याल रखा गया। यही वजह है कि पहले उनकी पत्नी माया सिंह को राज्यसभा भेजा गया और फिर उन्हें पार्टी का टिकट देकर विधायक बनने के बाद मंत्री भी बनाया गया। अगर इसके अलावा बात करें तो उन्हें संगठन के कई अहम पदों पर भी लंबे समय तक काम करने का मौका दिया जाता रहा। इसके बाद भी वे और उनका परिवार ग्वालियर शहर में पार्टी के लिए कभी भी चुनावी फायदे वाला नेता साबित नहीं हुए। अगर हम बात करें इसी तरह से पार्टी द्वारा ब्यूरोक्रेट से राजनेता बनाए गए रुस्तम सिंह भी पार्टी के लिए खुद को अब तक साबित करने में पूरी तरह नाकाम रह चुके हैं। उमा भारती ने उन्हें पहली बार में ही टिकट दिया था। उस समय लहर में विधायक बनते ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर उन्हें मंत्री पद भी दे दिया गया था। इसके बाद वे एक बार फिर 2013 में विधायक बने तो फिर उन्हें कई अहम विभागों का मंत्री बना दिया गया। उनकी कार्यशैली को लेकर आमजन व कार्यकर्ता तो ठीक उनकी ही समाज के लोग नाराज़ हो गए, जिसके चलते गुर्जर बहुल सीट से एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, समाज की रुस्तम सिंह को लेकर नाराज़गी भाजपा के लिए भी बीते आम चुनाव में भारी पड़ चुकी है। अगर इस मामले की हम बात करें तो इस मामले में विरोध की शुरुआत करने वाले पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई भी चुनाव हार चुके हैं। वे आईटी के छापे की वजह से बेहद चर्चा में रह चुके हैं। उनकी नाराज़गी की वजह मानी जाती है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना। माना जा रहा है कि मलैया को उन्होंने संगठन व संघ को घेरने के लिए बहाना मिल गया है, जिसका उनके द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है।
तो बहरहाल जो ये भूले बिसरे नेता हैं वो मलैया के बहाने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश में लग गए। उन्हें दरकिनार किया गया है, लेकिन कई बार भाजपा ने और संगठन ने उन्हें मौका दिया है, लेकिन वो उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा